नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे रिवर्स पलायन से आस, सरकार का प्रयास। उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। रिवर्स पलायन के आंकड़ों में पलायन आयोग ने देश के बाहर विदेशों से वापस लौटने वाले प्रवासियों का भी आंकड़ा साझा किया है। रिपोर्ट के अनुसार देश के बाहर से कुल 169 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इसमें से सबसे ज्यादा टिहरी जिले में 66 लोगों ने विदेश की धरती से वापस उत्तराखंड में रिवर्स पलायन किया है। वहीं इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के अलावा राज्य के अन्य जिलों से और इस जिले के नजदीकी शहरों से भी लोगों ने वापस अपने गांव में रिवर्स पलायन किया है। पलायन आयोग अध्यक्ष एस नेगी ने बताया कि आयोग ने पिछले 3 महीने में पूरे प्रदेश भर में सर्वे किया। इसमें ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। उन्होंने कहा कि यह बेहद अच्छे संकेत हैं कि प्रदेश भर में 6,000 से ज्यादा लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ये लोग अलग अलग सेक्टर में नए तौर तरीकों के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग बागवानी, मत्स्य पालन, पर्यटन के अलावा अन्य रोजगार के साधनों से अपनी आजीविका शुरू कर रहे हैं। यही नहीं, इन लोगों ने अन्य को भी रोजगार देने का भी काम किया है। वहीं प्रदेश में पलायन पर रोक, साथ ही पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त कर रही है। उत्तराखंड की व्यास वैली रिवर्स पलायन का मॉडल बनती जा रही है, ऐसा उन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है जो इस वैली में आने वाले पर्यटकों से जुड़े हैं। स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में पिछले 4 साल के भीतर पर्यटकों की आमद 30 गुना बढ़ गई है, जिसके चलते इस क्षेत्र में रोजगार और व्यावसायिक गतिविधियां काफी तेजी से पनपी हैं। ऐसे में विपक्ष का मानना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी प्रदेश में आयोजित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन का असली कारण क्या है, यह अभी भी विचारणीय है। ऐसे में बीते विधानसभा सत्र में पलायन का मुद्दा भी जमकर चर्चाओं में रहा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। इनमें सबसे अधिक पलटी पौड़ी 1213, अल्मोड़ा 976, टिहरी 827 और चमोली 760 में दर्ज की गई है। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोग गांव लौटकर नई आजीविका खड़ी कर रहे हैं। विकास खंडों में टिहरी का थौरधार ब्लॉक सबसे आगे रहा, जहां 300 लोगों ने वापस गांव में बसेरा डाला है। वहीं 169 लोग विदेशों से भी लौटे हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 66 लोग टिहरी पहुंचे। आयोग का कहना है कि ये आंकड़े राज्य में सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत कर। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि लौटकर आए लोग अब नए मॉडल के साथ काम कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग इन रिवर्स पलायन करने वाले लोगों के अनुभवों को एकजुट कर उनकी कार्यशैली को सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा, ताकि अन्य गांवों में भी आजीविका के नए विकल्प तैयार हो सके और पलायन क्षेत्र रहे क्षेत्रों में लोग वापस लौटने के लिए प्रेरित हों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन सभी प्रवासियों ने अपने राज्य से दूर रहकर उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखा। पूरे देश भर के और दुनिया के जो उत्तराखंड के हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, वो सब भी अपने पैतृक स्थानों से जुड़े, अपने पूर्वजों की मिट्टी से जुड़े, अपने पूर्वजों के स्थानों के विकास के लिए अपना योगदान दें, उनके सुझाव लें और राज्य स्थापना में राज्य की अनेक जो आंदोलन चले उनमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान पहले से रहा है। और ऐसे में जब राज्य हमारा अनेक नवाचार कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तेज गति से विकास कर रहा है, ऐसे में हमारे प्रवासी भाई बहन भी इस विकास के सहयात्री बने। पलायन होना जो है एक्चुअली पलायन नहीं है, देखा जाए तो अपने रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं और बच्चों का फ्यूचर भविष्य के लिए जा रहे हैं लोग। हमारे गढ़वाल में क्या है कि देखो, मैंने भी पढ़ाई की है, पढ़ा हूँ,
लेकिन जो होना चाहिए हायर एजुकेशन, वो सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हो पा रही है गढ़वाल में। और दूसरी बात मेन है इनकम का जरिया, जो उस समय नहीं था, तो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और एक बार जो शहर की तरफ चले गए तो उन्हें रिवर्स आने के लिए बहुत तकलीफें हैं, क्योंकि बच्चों की जरूरत, मेरी बात कर लीजिए, मैं भी आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका एजुकेशन देखना है, उनको सेट करना है और उसके बाद ही हम यहाँ पे आ पाएंगे। लगभग 6,500 लोग को चिन्हित हमने किया है जो लोग लौटे हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो कोविड में लौटे, लेकिन कुछ लोग कोविड से पहले भी लौट गए थे, कुछ लोग अभी हाल 2-3 सालों में भी लौटे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं। रिवर्स पलायन हम उनको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और गांव लौटे हैं या गांव के आसपास के क्षेत्रों में लौटे हैं। शहरी क्षेत्रों में लौटे उसको हम रिवर्स माइग्रेशन नहीं मान रहे हैं। और बड़ा अच्छा इसमें आंकड़े आ रहे हैं। लोग विभिन्न कार्य कर रहे थे जो जाके यहाँ से, और लौट के फिर विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बागवानी, कृषि, मत्स्य, मुर्गी पालन, बकरी पालन में लगे हैं। कई लोगों ने होटल खोला है, कई लोगों ने अपना कंप्यूटर का सेटअप खोला है। उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 2025 में रजत जयंती उत्सव के रूप में हालिया में मनाया गया। इस सम्मेलन में देश के 11 राज्यों से करीब 199 प्रवासी शामिल हुए। सम्मेलन में तमाम सत्रों के जरिए अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ उत्तराखंड, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू लाइवलीहुड इन उत्तराखंड हिल्स, पब्लिक हेल्थ चैलेंज विषय शामिल। पलायन आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि अगस्त 2025 तक प्रदेश में 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। ऐसे में सत्ता पक्ष भविष्य में पलायन को रोकने और पुनर्वास होने पर अपनी बड़ी जीत बता रहा है। वहीं विपक्ष सरकार से पलायन न हो, साथ रिवर्स पलायन की रोकथाम को लेकर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। के आंकड़ों से ये साबित हो गया है कि भाजपा की सरकारें जहां जहां हैं वो झूठ का पुलिंदा जनता को परोस रही हैं। पलायन आयोग के पास क्या आधार है ये कहने का कि इतने लोग रिवर्स पलायन कर गए? वैसे तो ये बहुत खुशी की बात है अगर ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा धरातल पर दिखता नहीं, क्योंकि पलायन आयोग का मुख्यालय गठित किया गया था पौड़ी में और वो खुद पलायन कर गया देहरादून में। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री सकते में हैं कि पलायन आयोग को ढूंढे कहाँ, पौड़ी में या देहरादून में। उसके अलावा पलायन के जो प्रमुख कारण हैं वो है शिक्षा व्यवस्था में कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी, रोजगार की कमी, खेत खलिहानों को संकट। तो कहीं ना कहीं बताए सरकार कि हर चीज में तो आपका ग्राफ लुढ़कते चला गया। शिक्षा व्यवस्था में आप फेलियर साबित हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर गई है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये संख्या दी गई है वो संख्या दरअसल धरातल पे नहीं नजर आती है। इनके जो आंकड़े हैं वो कागजी आंकड़े ज्यादा होते हैं। अगर 6,000 से ज्यादा लोगों ने रिवर्स पलायन किया है तो पलायन का आंकड़ा क्यों इतना आ रहा है कि पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि करीब 28,000 लोगों ने स्थायी पलायन किया है और करीब 3 लाख लोगों ने अस्थायी पलायन उत्तराखंड के पहाड़ों से किया है। तो सच्चाई अगर इनकी है, रिवर्स पलायन की रिपोर्ट है, तो ये क्या है जो पलायन का जो आंकड़ा हम लोगों के सामने आ रहा है, ये क्या है? इसमें हटाना चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा सरकार किस प्रकार जो है लखपति दीदी योजना चल रही है, महिलाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, पर्यटन से जोड़ा जा रहा है, होम स्टे से जोड़ा जा रहा है और लगातार जो है उत्तराखंड में स्वरोजगार के मामले बढ़े हैं। और चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे स्वरोजगार का मामला हो, उत्तराखंड में संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसी कारण 4.5% बेरोजगारी दर भी घटी है और इसी कारण जो है रिवर्स पलायन हो रहा है। जो हमारे युवा दिल्ली और मुंबई नौकरी के लिए जा रहे थे वो वापस उत्तराखंड में आकर अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग गांव में देश और विदेशों से लौटे इन रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को एकजुट करके पलायन आयोग इन सभी रिवर्स पलायन करने वाले लोगों का अनुभव लेगा। साथ ही इन लोगों को एकजुट कर क्षेत्र में नए रोजगार और नए अपॉइंटमेंट मॉडल का भी डाटा कनेक्ट करके सरकार की योजनाओं में इनको शामिल करेगा, जिससे इस तरह के रोजगार अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग कर सकें, उनके अनुभव से लोग सीख सकें। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही है, रिवर्स पलायन कर रहे लोगों को वो कब तक प्रदेश में रोकने और रोजगार से लाभार्थी करने में कामयाब हो। साथ ही अगर सरकार रिवर्स पलायन के चल रहे अभियान में कामयाब
हो जाती है तो उम्मीद यही है कि भविष्य में पलायन कम और प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी भी अपने घरों को लौट जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आयोग कह रहा है और सरकार कह रही है कि रिवर्स पलायन शुरू हो चुका है। लोग जो है न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, बल्कि विदेशों से भी रिवर्स पलायन कर उत्तराखंड वापस आ रहे हैं, रोजगार स्थापित कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण जो है वो उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है। उत्तराखंड में सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाएं पहुंच रही हैं, पर्यटन को बढ़ावा सरकार दे रही है। ये प्रमुख कारण है, इसलिए ये रिवर्स पलायन हो रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनूप पंत जी प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूएसएसएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अनूप पंत जी का रुख करेंगे। अनूप पंत जी, उत्तराखंड में पलायन आयोग कह रहा है कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन शुरू हो चुका है। अभी तक तो इस पर चर्चा हो रही थी कि आखिर पलायन क्यों हो रहा है, लगातार पलायन हो रहा है और पलायन के कारण क्या है, कैसे ये पलायन रुकेगा। लेकिन अब आयोग ने रिपोर्ट जो दी है जिसमें कहा गया है कि 6282 से अधिक लोगों ने रिवर्स पलायन किया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। न सिर्फ देश के कोने कोने से लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं, उत्तराखंड के कोने कोने से कर रहे हैं, विदेशों से भी लोग पलायन कर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि रिवर्स पलायन हो कहां रहा है, जबकि पलायन हो रहा है। पलायन सरकार रोक नहीं पा रही है और पलायन और रिवर्स पलायन की बात कर रही है। आयोग के पास क्या आधार है जिसके आधार पर आयोग कह रहा है कि पलायन रिवर्स शुरू हो चुका है? क्या कहेंगे आप? ये बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है शायद। वो गाने गाते थे मोहम्मद रफी के, वो पंत जी, अनूप पंत जी, मुझे ये बीच में शायद कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है सर, आप अपनी बात रखें, इसको ठीक किया जा रहा है। देखिए सर, प्रथम तो जो पलायन आयोग की जो रिपोर्ट है, या जब हम बात कर रहे हैं, जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो डेटा को लेके बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि कितने लोग आए हैं, उसके आधार पे उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी और वो रिपोर्ट सबके समक्ष रखी। अब इसमें दो चीजें हैं। पहला, क्या ये जो रिपोर्ट है इसके आधार पे हम ये मान लें कि जो पलायन, जो रिवर्स पलायन जितना रिक्वायर्ड है उत्तराखंड के लिए वो सही है, या उतना उसमें हम गुड बुक्स में आ गए हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अलग बात आपको लग रही होगी, परंतु अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जितने रिवर्स पलायन की हमको रिक्वायरमेंट है और कैसे उत्तराखंड में रिवर्स पलायन की हमको रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर एक्चुअली कोई भी पलायन के लिए बनी कोई भी संस्थाएं, पूरे देश में भी कई अलग भी स्टेट्स हैं, उनमें भी इस तरह की रिपोर्ट्स बनती है, इस तरह की डिपार्टमेंट्स होते हैं। उत्तराखंड में एक अलग से पलायन, रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर जो है बहुत बड़ा काम करने की जो सरकार की जो नीति है, उसके तहत इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितने लोगों का डेटा हम लोगों को दिया गया है कि कितने लोग रिवर्स पलायन करके आ चुके हैं, परंतु ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में 3 तरह के लोग जो हैं, मुख्यतः, वैसे तो कई सारी कैटेगरी, तो मैं 3 तरह की कैटेगरीज के ऊपर बात कर लेता हूँ। हमारे यहाँ से जो पलायन करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे भी हैं जो कि 20,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी वाले हैं लोग। ठीक, उसमें उस गैमेट में बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद में 50,000 से लेकर लाख, 1.5 लाख तक की सैलरी वाले भी हैं, और ऐसे भी हैं जो जॉब गिवर्स हैं। हम लोग जब बात कर रहे हैं कि रिवर्स पलायन होके गांव की तरफ में लोग आए हैं, तो किस वजह से आए और वो कौन लोग हैं, वो किस तरीके के लोग आए हैं? तो जो हमारे यहाँ पर पहाड़ में कई तरीके की पॉलिसीज आई, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री पे आई जिसकी वजह से लोगों ने शीप फार्मिंग शुरू करी, चाहे वो कृषि पे आई जिसमें उनको अलग अलग किस्म के हल दिए गए, इलेक्ट्रिक हल दिए गए, कई सारी चीजें दी गई, आसान करने की चेष्टा की गई। और जो थोड़ा बहुत जो रिलैक्सेशंस, यानी कंस्ट्रक्शन में, या फिर अगर हम बोले जलागम के तहत में कई जगह पे जो वाटर पानी को बचा के पानी के संरक्षण की व्यवस्था करके फिर उससे खेती के लिए मदद करने की चेष्टा की गई, तो ये सारी चीजें इसके तहत आई हैं। और इससे आसान जरूर हुआ है उनका वहां पर रहना या उनका वहां पर इन्वेस्टमेंट करना, परंतु मैं ये मान लूं अभी कि ये पूरा कार्य हो चुका है, नहीं। ये सिर्फ एक रिपोर्ट है जो ये दर्शा रही है कि हाँ, उत्तराखंड की तरफ में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आने की संभावनाएं बढ़ गई। अभी तो ये पहला स्टेप, मैं बोलूं कि पहला स्टेप भी इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी,
अब इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात यह है कि पहले जिन पठारों पर या जिन गांव के जो खेत जो हमारे रोकड़ हो गए थे, वो रोकड़ भी कई जगहों पर इसलिए हुए थे, जैसे कि अगर मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूं तो मेरे ही क्षेत्र में कई जगहों पर हम खेती केवल इसलिए करते थे कि हमारे पास बची हुई वही जमीन होती थी, परंतु उस पे अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, अगर हम लेके नहीं आ रहे हैं, या अगर हम नाली नहीं बना रहे हैं, अगर हम खड्डे नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहां पर खेती करना एक तरह से मुश्किल ही होता था और हर बार हमारा वहां पर एक तरह से नुकसान होता ही था। हमारे वहां पर बिना बरसात की धान होती थी और एक जगह पर ठंडियों की धान और एक बरसात की धान जिसको हम मानते हैं, उस दोनों तरह का हमारे यहाँ चलता था। बिना पानी का धान जिसको बोलते हैं, वो उन जगहों पर होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहां पर 3 लेयर्ड फार्मिंग करने लग गए लड़के। 3 लेयर्ड फार्मिंग यानी कि वहां पर पान के पत्ते भी लगा रहे हैं, तो बड़ी इलायची लगा रहे हैं जिसकी छाव में पान पत्ते हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में वहां पे कीवी वगैरह का भी काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये उनकी अपनी मेहनत है, सबसे पहली बात। परंतु वो किस वजह से कर पाए, यानी जब वो कीवी की बात करने आए थे तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी और जिन्होंने यहाँ पर मीटिंग्स करवाई, जिन्होंने यहाँ पर सेमिनार्स करवाए, उसके बाद उन सेमिनार्स के बाद में उन्होंने कीवी के पौधे दिए, पौधे लोगों के पास में आसानी से पहुंचने शुरू हो गए कृषि विभाग की तरह से या ठीक है। अनुपंत जी माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। तो देवभूमि के दंगल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुख सीधे चर्चा का करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप भट्ट जी, शायद प्रदीप जी अभी हमारे साथ नहीं है। पीसी थपलियाल जी का हम रुख कर रहे हैं। पीसी थपलियाल जी, पलायन आयोग कह रहा है कि रिवर्स पलायन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में अब तक पलायन की बड़ी समस्या थी। पलायन को लेकर तमाम शोर शराबा किया जा रहा था कि सरकार कह रही थी कि पलायन रुका है, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा था कि पलायन लगातार हो रहा है, लोग गांव को खाली करके जा रहे हैं। लेकिन अब पलायन आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो निश्चित रूप से ये दावा कर रही है 6282 लोग जो है न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आकर उत्तराखंड में उन्होंने रिवर्स पलायन किया है। और इसका बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड में जो तमाम योजनाएं हैं धरातल पर उतर रही हैं, तमाम जो स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। कैसे आप इसका जवाब कैसे देंगे थपलियाल जी? कैसे देखते हैं आप इसको? ये पलायन आयोग की जो ये रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े दिए गए हैं, सहमत है इससे आप? देखो, पलायन आयोग के आंकड़े अपनी जगह में हैं जी, और पलायन आयोग ऑलरेडी अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। जब उसने पौड़ी से यहाँ देहरादून पलायन किया तो हम लोगों ने, उत्तराखंड के जो पहाड़वासी हैं, वो निराश हो गए कि जो हमें बसाने के लिए रखा गया था वो उसका ही खुद पलायन हो गया। और एक जो वो आंकड़े दे रहे हैं, जिस तरह से आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपने यहाँ पे सुना होगा और समझा भी होगा, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोगों का जो उत्तराखंड में पहाड़ के जो वासी हैं हम लोग, हमारे खेत खलियान अब हमारा पेट नहीं भर पाते, ये जग जाहिर है। जो कोई थोड़ा बहुत कहीं कुछ कर रहा है तो जंगली जानवर उसको हमें नहीं खाने देते, ये भी जग जाहिर है। उसके बाद अगर कोई बोले कि पलायन करके वो फलाने कीवी पैदा कर रहा है, एक दो जगह में मैंने बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने कितने प्रयास किए पहाड़ में स्वरोजगार की, और उस स्वरोजगार के लोग किस तरह से वहां से भागे हैं उनको हम जानते हैं असर को। ये बचकानी सरकार है, ये अपने छोटे छोटे डिसीजन, अपना जैसे बच्चे नहीं खेलते उस तरह से गंभीर सरकार है नहीं। सरकार में वो विजन नहीं है, नहीं तो आपको दिखाई देता शिक्षा और स्वास्थ्य जो मेन कॉज है पलायन का, और तीसरा रोजगार। जब ये तीनों की भरपाई इस पहाड़ के अंदर नहीं हुई है तो कहां से रिवर्स प्लान? हमारी मजबूरियां होती हैं, उसको अगर रिवर्स प्लान की सक्सेस बता दें कि आज तो पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं है। हम एक परंपरागत फौज थी, फौज भी इन्होंने 4 साल ही उसमें कन्वर्ट कर दिया है।
और उपनल के माध्यम से हम 15-20 हजार रुपए में जो रोजगार कर रहे थे, वो भी आप उसका असर देख लो कि किस तरह का मजाक उन्होंने बना रखा है, किस तरह से बेरोजगार लोग लड़कों के साथ ये खेल रहे हैं। वो भी हमने देखा कि किस तरह सीबीआई आ गई, जी ले आइए जरा बात करिए तो चीजें जो हैं बहुत गंभीर तौर से इस राज्य में नहीं संचालित की जा रही हैं और यही हमारी चिंता का विषय है। हम ऐसे नॉन विजनरी लीडरशिप हमारे सिर पे बिठा दी है जिसका एक मुफ्त काम है कि जो के अपने दिल्ली के मठाधीशों को खुश रखना, उनके लिए जनता कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, जनता ठीक है धपलियाल जी, धपलियाल जी आपकी बात आ गई। प्रदीप जी हम आपको रुक कर रहे हैं। प्रदीप भट्ट जी, अभी तक विपक्ष लगातार पलायन की बात कर रहा था प्रदीप जी, लेकिन अब तो रिवर्स पलायन शुरू हो चुका है। जिन आंकड़ों को पलायन आयोग ने दिया है, 6000 से अधिक लोगों ने दुनिया भर से और देश के अलग अलग कोनों से अब उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं। अब तो पलायन की समस्या खत्म होती दिख रही है, जबकि कांग्रेस की नेता कह रही हैं, गरिमा मेहरा दसोनी कह रही हैं कि कोई आधार ही नहीं है इसका पलायन आयोग के पास कि लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, ये आज जिस तरीके से पहाड़ से जो रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। आपके जो हमारे तमाम जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर जो लोग पलायन करने को मजबूर हो रखे हैं क्योंकि वहां पे कोई काम नहीं है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, लोग अपने रोजगार के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, आपके पास जो है चिकित्सा के लिए उपचार नहीं मिल रहा लोगों को। आज जो है लोग जो है बुखार भी किसी को आता है तो उसके इलाज के लिए भी देहरादून के चक्कर करने पड़ रहे हैं। हायर सेंटर आप देहरादून के अस्पतालों में आप देखिए, आप दौरा कीजिए देहरादून के अस्पतालों का, आपको जो है 80% जो पेशेंट हैं वो आपको उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग, चमोली के मिल जाएंगे। तो और हमने जो है इतना बड़ा जो एम्स संस्थान ऋषिकेश में बनाया है, आप कभी ऋषिकेश एम्स में जाइए और वहां पे देखिए। प्रदीप भंडारी जी, मेरा सवाल है कि जिन कारणों की वजह से प्रदीप जी, जिन कारणों से पलायन हो रहा था वो कारण अब खत्म हो गए क्या? वो कारण अब खत्म हो गए क्या जिसकी वजह से रिवर्स पलायन शुरू हो गया? जिन कारणों से पलायन हुआ था वो कारण अब बचे नहीं है क्या? अब उन समस्याओं से निजात पा लिया गया इसलिए रिवर्स पलायन हो रहा है? कौन से समस्याओं का निदान हो गया? क्या आपके अस्पताल बन गए हैं आपके जिलों में? आपके पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पताल बन गए हैं? आपके अच्छे स्कूल बन गए हैं जी? अच्छी सड़कें बन गई हैं क्या? कौन सी समस्या का समाधान हो गया है? आप जाके देखिए क्षेत्र में, क्या युवाओं को रोजगार मिल गया है? गांव में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके हालत देखिए आप, उनके जो है बच्चे बाहर चले गए हैं। गांव में केवल बुजुर्ग माता पिता गांव में हैं, उनके बच्चे जो है कोई होटलों में नौकरी कर रहा है, कोई अपना कुछ और रोजगार करने के लिए घर से बाहर निकल गया है, बूढ़े माँ बाप गांव में बैठे हैं। तो ये तो हमारे पहाड़ की जो दुर्दशा है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे, पहाड़ में आप गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको तब उनको दर्द का एहसास होगा कि आखिर हमारा जो पहाड़ है, ये उत्तराखंड राज्य जो हमने मांगा था, इस राज्य के लिए हमने कुर्बानी दी है जी। हमारी माताओं बहनों ने इतनी पीड़ा सही है, हमारे नौजवानों ने अपने भविष्य की कुर्बानी दी है। आज इस उत्तराखंड राज्य बना के हमको जो है कि हमारे साथ धोखा हुआ है केवल, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर किसी का फायदा हुआ है तो केवल नेताओं का और आपके अधिकारियों का जी। आज केवल आईएएस अधिकारी मौज कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी मौज कर रहे हैं, नेता मंत्री विधायक मौज कर रहे हैं, बाकी तमाम हमारी जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। ठीक है प्रदीप जी हम आपके पास आएंगे। प्रदीप जी आपकी बात आ गई, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अंकेश भंडारी जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी से। अंकेश भंडारी जी हम आपका रुख कर रहे हैं। अंकेश भंडारी जी, अहम सवाल यह है कि रिवर्स पलायन तो अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लोग उत्तराखंड वापस आ रहे हैं, गांव में उनको सुविधाएं उपलब्ध हो रही, लेकिन हकीकत कितनी है इसमें? क्योंकि कांग्रेस कह रही है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि रिवर्स पलायन का कोई आधार नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिन कारणों से पलायन हुआ था वो कारण अब खत्म हो गए हैं क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन कारणों को अब बताया जा रहा है कि लोग पशुपालन, कृषि, हस्तशिल्प इससे संबंधित रोजगार कर रहे हैं, इसलिए अब उनको यहां पर साधन उपलब्ध हो रहे हैं।
ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा। आज जो है पूरे उत्तराखंड में जो है पर्वतीय क्या मैदानी जो हमारे तराई बाबर के जो जिले हैं उनमें भी लगभग पलायन उनमें भी हो रहा है, लेकिन उनका पलायन दिख रहा है, ये बात अलग है। क्योंकि जो ऊपरी जो पर्वतीय जिलों से लोग पलायनित हो रहे हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो शहरों के जो यहाँ देहरादून हरिद्वार के जो लोग पलायन कर रहे हैं वो बाहर दिल्ली या मेट्रो सिटी की तरफ जा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। लेकिन जहां तक पहाड़ों की हम बात करें, आज जो मुद्दे वहां पर हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ा सवाल बनकर पर्वतीय अंचलों में आया है। उसके इतर सड़क और पानी जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसके लिए सरकार ने अभी तक धरातल पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जिसके कारण हम कह सके कि पलायन रुका हो। और यहाँ तक तो इवन जो पलायन आयोग गठन किया गया था, वो पलायन आयोग स्वयं से जो है पलायन कर गया। आज पौड़ी से वो देहरादून में उसका परमानेंट कार्यालय स्थापित हो चुका है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो पलायन आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं वो वास्तविक रूप से धरातलीय आंकड़े हों? सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने जो योजनाएं निकाली हैं, बेशक योजनाएं बहुत सारी निकाली हैं, लेकिन उन योजनाओं में धरातलीय सच्चाई कितनी है ये आप भी जानते हैं। और आज पलायन आयोग जो है सरकारी जो सरकार है उसका तोता बन के फिर रहा, वो बात अलग है, क्योंकि उनमें उनके अपने लोग स्थापित होंगे, ये आप कह सकते हैं। और दूसरी बात जो आंकड़े की बात है, सिर्फ ये सरकार जो है आंकड़ों को घुमाने में और लेट लतीफा करने में माहिर सरकार है, और इसका काम यही रहा है कि लिपाई पुताई कैसे की जाए। इसमें आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इसमें माहिर है पूर्ण रूप से, और उसके आगे तो मुझे लगता है नहीं कि कोई टिक पाएगा इन झूठे आंकड़ों में, क्योंकि सरकार यदि टिकी है तो झूठ के आडंबर पर टिकी है। आपके हिसाब से आंकड़े झूठे हैं, आपके हिसाब से अंकेश जी आंकड़े झूठे हैं। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख करें। अरुण शर्मा जी झूठे हैं, बिल्कुल। अरुण शर्मा जी, कुछ और है। अरुण शर्मा जी, पलायन आयोग कह रहा है कि 6282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया। अलग अलग जनपदों के अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात कही गई है कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और होम स्टे जैसे क्षेत्रों में लोगों को नई आजीविका मिली है। ये तो सरकार का दावा है, पलायन आयोग का दावा है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि कोई आधार नहीं है पलायन आयोग के पास कि लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पलायन जिन कारणों से अरुण जी हो रहा था, वो पलायन के कारण क्या खत्म हो गए हैं, इसलिए रिवर्स पलायन हो रहा है? आप कैसे देखते हैं? मनोज भाई, आपको समझना पड़ेगा ये जी। पहली चीज, पलायन हो क्यों रहा है? दो तरह के पलायन है जी। एक राज्य के अंदर जो पहाड़ों में, गांव में लोग थे, वो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए मैदानी जिलों में आए हैं। और दूसरे वो जो प्रदेश से बाहर गए जी, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। इस तरह दो तरह का पलायन सामने आता है जी। अब स्थिति यह है कि आज की स्थिति में अगर हम रोज देखें तो हमारे गांव में बंदर, सुअर, भालू और बाघ, बंदर सुअर फसल नष्ट कर रहे, और भालू और बाघ इंसान को भी चोट पहुंचा रहे हैं। ये रोज की स्थितियां बन रही हैं। जो मानव और वन्य जीव संघर्ष है ये बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर पलायन आयोग ने कोई रिपोर्ट दी है तो निश्चित तौर पर उन्होंने तथ्यों के आधार पर दी होगी। ठीक है। और निश्चित तौर पर देखिए, उत्तराखंड के अंदर होम स्टे बहुत तेजी से बढ़े हैं, ये भी पक्की बात है। कुछ फसलें जिन्हें बंदर और सुअर नुकसान नहीं पहुंचाते जी, उनकी पैदावार बढ़ी है, लोगों ने लगाया है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से। लेकिन निश्चित तौर पर ये भी सत्य है कि जहां जहां सड़क गई वहां से पलायन सबसे तेज हुआ है, क्योंकि उनको रास्ता मिल गया। लेकिन आज भी देखिए, पहाड़ के अंदर सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जी की दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। और कितना भी सरकार दावा कर ले, लेकिन ये भी एक सही बात है कि आज तक उन लोगों के जो स्थानीय निवासी हैं जी, उनको सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मैदान की तरफ आते हैं, अब रोजगार के लिए मैदान की तरफ आते हैं। तो ये भी एक तथ्य है कि पलायन, हमारे यहाँ बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो खाली हो गए,
या बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें 10-12 बुजुर्ग हैं। तो ये भी एक तथ्य है, इसको भी सामने रखना चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि समस्याएं खत्म हुई, कतई खत्म नहीं हुई, आज भी वो समस्याएं जस की तस पहाड़ के अंदर है। जी मनोज भाई, ठीक है, ठीक है। अनूप जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। अनूप जी, पलायन आयोग कह रहा है, और पलायन आयोग अगर आंकड़े दे रहा है तो निश्चित रूप से अब वो आंकड़ों में सत्यता होगी, अब क्योंकि आयोग किसी पार्टी का तो होता नहीं है। 6,000 से ज्यादा, लगभग 6,500 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। जिन गांवों में, जिन शहरों में ये पलायन, रिवर्स पलायन हुआ है, लोगों को क्या अब वहां जिन कारणों से इन लोगों ने पलायन किया था वो समस्याएं वहां खत्म हो गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों ने कही है, पलायन आयोग ने भी कही है, कि कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन, और ये इन क्षेत्रों में इतना विकास हुआ है कि लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं, अब वहां जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारा गांव है, वहीं पर अब हम सरवाइव कर सकते हैं। हम बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम चीजें, रोजगार भी वहीं मिल जाएगा। इसलिए लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। पर्यटन बड़ी संख्या में, सरकार ने अच्छा काम किया पर्यटन क्षेत्र में, पर्यटक बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब अच्छी कमाई वहां हो सकती है, इसलिए रिवर्स पलायन हो रहा है, या कुछ और? ठीक है, देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं। जैसे आप बोल रहे हैं कि विपक्ष ने ये कहा है, विपक्ष बोल रही है कि डेटा गलत है, ऐसा नहीं है। विपक्ष, जितना विपक्ष यहाँ पर बैठा है, सबकी अलग अलग बात है, तो सबके सिलसिलेवार में बात करना शुरू करूंगा। पहली बात, जब हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि ये समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, और जैसा कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि समस्या खत्म नहीं हुई है। भाई, मेरा भी गाँव है, मैं भी अभी भी मैं जा रहा हूँ ना पार्टी सैंड अपने यहाँ से, या जा रहा हूँ मैं हंस फाउंडेशन, लेकिन पहले जो मेरे को पार्टी सैंड में जो समस्याएं आती थी कि एक रेफर सेंटर बना के दे दिया जा रहा था, अभी वो कंडीशन नहीं है। यानी अच्छा, इससे पहले, अब देखिए, ये भी दो तरीके की बात है, इसको सुन के भी थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि मैं शेयर कर लूं आप लोगों के साथ में। इससे पहले जब मैं पार्टी सैंड जा रहा था, ये करीब 2 साल या 3 साल से पहले की बात है, और अब जो कंडीशन है लगभग चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस तरीके के डॉक्टर्स और इस तरह का स्टाफ अब आना शुरू हो गया है। अच्छा, वहां से अब क्या है कि नौगांव की तरफ में भी आ गया है। पहले वहां से भी मुझे पार्टी सैंड आना पड़ रहा था। मैं अपने गांव से, मुझे अपने गांव से अभी भी पार्टी सैंड आना पड़ता है, लेकिन उसके बाद में मेरे पास एक और है, हंस फाउंडेशन भी वहां पर खुला है। वहां पर चाहे वो लोगों ने मदद करने के लिए खोला है, कुछ एसोसिएशंस ने खोला है, लेकिन वहां पर वो सुविधाएं हैं, लेकिन पूर्णतः पूरी सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो नहीं है जी। अब बात आ जाती है कि क्यों फिर उसके बाद लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि उन समस्याओं की स्कूलिंग की बात कर रहा हूं मैं, या एक डेटा अभी यहाँ पे अंकेश जी ने दिया या किसी ने दिया है कि उत्तराखंड के 80% जो हैं वो बाहर के आ रहे हैं। अरे भाई साहब, देहरादून के हॉस्पिटल्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ उनकी बात नहीं है। मैं देहरादून में ही पैदा बड़ा हुआ हूँ, बाद में मैं गाँव की तरफ में गया, लेकिन देहरादून की भी समस्या यही है। क्यों? क्योंकि यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, यहाँ के भी हॉस्पिटल से बेटर यहाँ पे कंडीशनिंग है। यहाँ पे डॉक्टर्स इस टाइम पे गुजरात से, महाराष्ट्र से पलायन करके, वो डॉक्टर्स यहाँ पर पलायन करके आए हैं। अब वो कोई भी कंडीशन रही हो, तो क्या होगा ना, जब आपके यहाँ पे एक थोड़ी सी व्यवस्था ठीक हो जाती है, हॉस्पिटल ज्यादा बेटर तरीके से काम कर रहे होते हैं, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उस चीज का आंसर है। अब बात कर लेते हैं कि पलायन आयोग ने जो रिपोर्ट दी, कहते हैं 6,000 लोग, मैं कहता हूँ 7,000 लोग भी हो जाते, 8,000 लोग हो जाते, क्या पूरे उत्तराखंड के लिए वो काफी था उतना पलायन? नहीं। परंतु अब इसका मतलब है कि हम उस तरफ में पॉजिटिवाइज हो रहे हैं, अभी उसके ऊपर काम करना है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, यानी हम डायरेक्शन में काम कर रहे थे, रास्तों में खड्डे थे, चोट लग रही थी हमें बार बार, पर अब गाड़ी जो है सही दिशा पर चल रही है। और जहां तक की बात है कि ये कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट पे यकीन नहीं है, साहब ये किताब है, ये तो एक प्राइवेट आदमी ने छापी थी ना, ये उत्तराखंड पलायन रिद्धि ट्रस्ट करके है, कमलकांत सिंह ने इसको वो भी करा था, जो भी करा था, ये भलू लगत फील गुड ट्रस्ट करके है, उनकी है उसकी किताब। और ये कब की छपी हुई है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये है साहब करीब, ये आज से मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले थी, क्योंकि ये बात हुई तो मेरे लाइब्रेरी पड़ी थी, मैं उसको बाहर निकाल के ले आया। अब देख लीजिए, मैं इसमें से नाम पढ़ के आपको बताना शुरू कर देता हूँ। सुधीर सुंदरियाल थे, 2017 में ये अपने गांव की तरफ में आए, इन्होंने पलायन किया और वहां पे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करा। बच्चों को पढ़ाने के बाद में बंजर खेत की आबादी भी करी, उनके साथ लगे हुए बच्चों ने भी अभी आगे काम करना शुरू कर दिया। पहला नाम में लेते, उसके बाद अलग अलग जगहों की बात कर लेते हैं। श्री वेदपाल सिंह रावत पोखड़ा के हैं, अगर ये चाहे तो ये किताब भी मैं मुहैया करवा दूंगा, जितने भी यहाँ पर भी लोग होंगे वो भी नहीं, आंकड़े पलायन आयोग में भी नहीं साहब, ये बात यहाँ पर हुई है ना कि ये झूठी रिपोर्ट है। श्री संतोष रावत, ग्राम गडोली, ये भी पता कर लीजिएगा, पोखड़ा जगह है। राज प्रकाश बदूला कोटद्वार के थे और अपने गांव में काम कर रहे हैं। शैलेश पोखरियाल
दीनदयाल सिंह बिष्ट, ओपी ढोंडियाल, संजय कुमार बुढ़ाकोटी, जयप्रकाश नवानी, श्रीमती नीलम सिंह नेगी, श्रीमती किरण नवाई, मैं कितने नाम ले लूं यहाँ पर। तो क्या है ना, ये देखिए समझिए, ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट कह रही है इतने लोग वापस आ गए हैं और उन लोगों के काम भी चले। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, और खासकर जहां पर ये बात कर रहे हैं जंगली जानवर वगैरह की, कि मैं ही था ना वो व्यक्ति जिसने की वो PIL भी लगाई थी, अभी हाई कोर्ट में भी मैं ही लड़ रहा हूँ। मदद के लिए कितने हाथ आए थे जी, जो गांव के लोगों के जिनके हाथ आए थे वही लोग थे जो वहां पर पलायन, रिवर्स पलायन करके चल रहे थे। उन लोगों की मदद से और गांव वालों की मदद से हम लोगों ने करे थे। यहाँ पर जो पैनल में बैठे हुए इनमें से तो किसी का हाथ हमारी मदद के लिए नहीं आए थे। पर समस्या है, लेकिन वही लोग उस समस्या से भी लड़ रहे हैं और सरकार के साथ भी मिलकर लड़ रहे हैं जी। तो परेशानी का सबब तब हो जाता है जब पैनल पे बैठे लोगों ठीक है पंत जी, हो जाता है कि विपक्ष, ठीक है पंत जी, जो है वो ये देखता है कि पक्ष की तरफ लोग आके काम कर रहे हैं। थपलियाल जी, हम आपका रुक कर रहे हैं। थपलियाल जी, पंत जी कह रहे हैं कि ये आंकड़े जो हैं वो निश्चित रूप से ठीक हैं, आयोग ने आंकड़े ठीक दिए हैं। अगर बात करें टिहरी विकासखंड ब्लॉक के थौलधार गांव में, ये एक गांव में 300 लोगों ने रिवर्स पलायन किया, एक ही गांव में। लोग शहर में कर रहे हैं वो तो ठीक है, यानी कि गांव में शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित जो चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई हैं। इसलिए एक गांव में अगर 300 लोग अगर पलायन कर रहे हैं और रिवर्स पलायन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये शुभ संकेत हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो रिवर्स पलायन किया है उनके पास हम जा रहे हैं, उनके अनुभव ले रहे हैं और इनके अनुभवों से जो अन्य लोग हैं उनको भी रिवर्स पलायन के लिए प्रेरित करेंगे, और जो पलायन के लिए तैयार बैठे हैं पलायन करने के लिए कि वो पलायन कर जाएं, कम से कम उनको मोटिवेशन भी मिलेगी। थपलियाल जी, लगता है थपलियाल जी का फ्रेम फ्रीज है। आप हमारे साथ अंकेश जी जुड़े हुए हैं। अंकेश जी, उसी सवाल के साथ आपके पास आ रहे हैं। आप एक गांव में अगर 300 लोगों का रिवर्स पलायन होता तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि शहर में अगर रिवर्स पलायन हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर गांव में अगर रिवर्स पलायन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो कारण थे उन कारणों पे कहीं ना कहीं काम हुआ है और लोगों को अब गांव में आजीविका के साधन दिख रहे हैं, इसलिए लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। आयोग कह रहा है कि इन लोगों से अनुभव लेकर अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं और हम बाकी जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बाहर रह रहे हैं उनको भी प्रेरित करेंगे। अब मनोज जी, जहाँ तक बात है, निश्चित देखो, यदि पलायन रुके तो हर कोई चाहता है और हर किसी की पीड़ा, हर कोई कोई भी नहीं चाहता कि हम घर से अपने गांव या खेत खलिहान घर से हम बाहर जाएं, और कोई ये भी नहीं चाहता कि हमें अपने घर के पास सुविधा, यदि हमारे पास घर के पास सारी सुविधाएं मिल जाए, जैसे शिक्षा जैसी बेसिक बुनियादी सुविधा मिल जाए, सड़क जैसी बेसिक बुनियादी सुविधा मिल जाए, बाहर नहीं जाएगा, पानी की सुविधाएं मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाए, तो कौन बाहर जाना चाहता है। और रोजगार सबसे बड़ी बात है, आज पहाड़ों में सबसे बड़ी जो दुविधा है, जो हमारे पर्वतीय अंचल है उनमें जो है कि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप कह सरकार की बात है, सरकार ने इन चीजों को धरातल, इन चीजों योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन उनका प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंटेशन धरातल रूप में नहीं हो पाया है, जिसके कारण जो है कि यदि कुछ लोग उन योजनाओं को अपनाना भी चाहते हैं, जैसे बीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना थी, उसके तहत भी क्या है, कई लोग जो पात्र हैं, सक्षम पात्र हैं, उनको उससे योजना से लाभ नहीं मिल पा रही है। सरकार ने पोल्ट्री फार्म की योजना खोली, हालांकि मत्स्य पालन योजना में ट्रॉट फिश के लिए बहुत सारी फिशरी वो बनाने का काम किया, लेकिन क्या है कि धरातलीय स्तर पर वो काम नहीं हो पाई। एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से इस प्रकार के काम करने के प्रयास किए। आज देखिए, अब हॉर्टिकल्चर वाले जो लोग हैं वो आंदोलित है। क्यों है वो आंदोलित? क्योंकि सरकार के द्वारा योजनाएं तो की जा रही, लेकिन जो है उसका मौज जो है सिर्फ अधिकारी ले रहे हैं और सरकार उसकी जो है समीक्षा नहीं कर पा रही है। समीक्षा, यदि सरकार उसका समीक्षा करे, पूर्ण रूप से उसे इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करे, तो निश्चित रूप से यदि पलायन वापस आए तो ये तो हमारे प्रदेश के लिए बढ़िया बात है। और हम क्यों नहीं, हम भी उसमें चाहेंगे कि यदि सरकार, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये उत्तराखंड के लिए अच्छी बात है। उत्तराखंड के लोग वापस आएंगे और रोजगार अगर सृजित करेंगे तो नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। थपलियाल जी, आपके पास आएंगे। थपलियाल जी, हम उन्हें सुझाव दें, सरकार विपक्ष का सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं है। यदि सरकार, निश्चित रूप से विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों जनप्रतिनिधि हैं, जनता का हित, दोनों जनता के हित के लिए काम करते हैं, तो दोनों अगर ये प्रयास करेंगे तो ये जल्दी सफलता हासिल होगी। थपलियाल जी,
जो पलायन आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने रिवर्स पलायन किया है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंची हैं। लोगों को जो पहले समस्या थी, जिनके कारणों से वो यहां से गए थे, अब वो समस्याएं वहां खत्म होती नजर आ रही हैं। पर्यटन की वजह से रोजगार उनको वहीं अपने क्षेत्र, अपने गांव में मिलते नजर आ रहे हैं, इसलिए लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, अगर लोग रिवर्स पलायन करें, उनको उनकी तमाम जरूरत की जो चीजें हैं वो घर के आसपास ही मिल जाएं। देखो, सरकार को झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं होता, ये दुख की बात है। अगर उत्तराखंड संसाधनों में सबसे धनी राज्य है, इसके बावजूद इसके युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हमारा जो टिहरी डैम है, ये अपने आप में इतना सक्षम है कि पूरे बेरोजगारों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। हमने जब मछली के बड़े व्यापारियों को यहाँ लाए थे हम, तो उन्होंने कहा था कि टिहरी डैम आधे भारत को फ्रेश वाटर फिश दे सकता है, लेकिन इन लोगों ने तमाम हमारे संसाधन माफियों के हाथ में दे दिए हैं और छोटे छोटे चीजों से लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। अदरवाइज आज उत्तराखंड में अगर कुछ है तो 5 किलो राशन के जरिए और मनरेगा, थैंक गॉड टू मनमोहन सिंह साहब, जिन्होंने मनरेगा योजना इनको बता दी, जिस मनरेगा का खुद मोदी जी कभी विरोध करते थे, लेकिन आज वो मनरेगा हमारे लिए सहारा बन चुका है। लेकिन जहां तक इस सरकार का सवाल है, ये सरकार बेईमान है, झूठी है, और ये उत्तराखंड के संसाधनों को, खनन को, तमाम जो है ये माफियों के हाथ में दे रही है, और हमारा युवा चौराहे पे नंगा भूखा खड़ा है। छोटी सरकार आज पूरे जितने तो इन्होंने लोगों को यहाँ पे बसा रहे हैं, बाहर के लोगों को, तो हाँ सारी दुनिया देख रही है। इन्होंने अगर ये छोटे पॉइंट से और खनन के गलत भाषा करते हुए सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि होस्ट को उनको रोकना चाहिए। विदाउट एनी डेटा दिस मैन स्पीक्स, विदाउट एनी डेटा। देखो, अभी तक कोई डेटा नहीं, जिस आदमी को ABCD नहीं मालूम, मुझे ये वो यहाँ पे वो बना हुआ है। अनूप जी बोलने दीजिए, थपलियाल जी की बारी है, अब आपके पास आ रहे हैं। अनूप जी आ रहे हैं, ठीक है, थपलियाल जी बात कंप्लीट करें। थपलियाल जी अपनी बात कंप्लीट करें। थपलियाल जी कौन से पॉइंट में और कौन से थपलियाल जी अपनी बात कंप्लीट करें। मैं कहता हूँ आज भी कंप्लीट कर दीजिए, आप करिए ना। थपलियाल जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। अनुपंत जी आपको रोकेंगे, आपको रोकेंगे। दिस इज अ डिबेट, यू आर ऑन द बेंच। ठीक है अनुपंत जी, थपलियाल जी आप अपनी बात रखें जल्दी से। फिर बॉडी का आदमी जिसको ABCD नहीं, व्यक्तिगत नहीं, थपलियाल जी व्यक्तिगत कमेंट नहीं, व्यक्तिगत कमेंट नहीं, थपलियाल जी व्यक्तिगत कमेंट नहीं, नहीं थपलियाल जी ऐसे व्यक्तिगत कमेंट नहीं। देखो ये आदमी बोलने दे रहा है, नहीं थपलियाल जी व्यक्तिगत कमेंट नहीं, ठीक है। अनुपंत जी आप बोलने दीजिए, अनुपंत जी आप बोलने दीजिए। थपलियाल जी आप व्यक्तिगत कमेंट नहीं, लेकिन आप विषय पे बात करिए। थपलियाल जी विषय पे बात करिए। थपलियाल जी मैं विषय पे बातें कर रहा हूँ। अनूप जी आपको रोकेंगे, अनूप जी आपको रोकेंगे। थपलियाल जी अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से, समय नहीं है भाई। मत करिएगा, ठीक है अनूप जी आपकी बात आ गई, माफ कीजिएगा अनूप जी। ऐसे ही चले जाता हूं लखन करते हुए, इसलिए मुझे मत बोलिए। ठीक है थपलियाल जी जल्दी से बात कंप्लीट करें, अरुण जी के पास जाना है। परेशानी हो जाएगी थपलियाल जी। ठीक है थपलियाल जी अपनी बात रखें जल्दी से। अनुपंत जी मैं ये माफ कीजिएगा, हाँ, कि आज जो प्राकृतिक संसाधन है उत्तराखंड के, इसकी तरफ सरकार कदापि युवाओं के हाथ में देकर माफियों के हाथ में दे रही है। आज खनन किस तरह से इन्होंने बाहर की कंपनियों को दे दिया है, वो इस राज्य का दुर्भाग्य है। जिस तरह से आज टिहरी डैम का जितना संसाधन है हमारा, आज इनकैशमेंट एरिया में हमने युवाओं को बसाना था। थपलियाल जी अगर रिवर्स पलायन, मैं पलायन की बात कर रहा हूं, ठीक है, विषय बहुत हैं और तमाम समस्याएं उत्तराखंड में, अगर रिवर्स पलायन हो रहा है तो वो अच्छी खबर है उत्तराखंड के लिए या नहीं है, या आप इसको इसमें भी आंकड़े की हेराफेरी मानते हैं? ये झूठी खबर है, ठीक है, ये झूठा है। ये कदापि रिवर्स पलायन नहीं हुआ। जिन्होंने मशरूम उगाए थे, ठीक है, अरुण जी बाजार नहीं मिल रहा है। ठीक है थपलियाल जी आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। अरुण शर्मा जी आपके पास आ रहा है। अरुण शर्मा जी ये जो आंकड़े हैं, अरुण शर्मा जी ये जो आंकड़े हैं, अगर हम बात करें 6,000 लगभग 6,500 लोगों ने पलायन किया है, और न सिर्फ शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने रिवर्स पलायन किया। क्या लगता है, ये अगर ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, सरकार को इस पर और फोकस करना चाहिए।
लोगों से अनुभव लेकर अन्य जो, जैसा कि पलायन आयोग कह रहा है, अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए कि अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर धरातल पर उतर रही हैं और लोग आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं अब तो हमारे यहाँ ही सारे संसाधन उपलब्ध हैं, हम वहीं जाकर ठीक हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी खबर है उत्तराखंड के लिए। अरुण जी। मनोज भाई, मुझे लगता है देखिए, रिपोर्ट पे सवाल उठाना मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि रिपोर्ट अलग अलग जगह पे एनालिसिस करके बनाई गई हो। बिल्कुल। और अगर रिपोर्ट पे किसी को शक है तो जो रिपोर्ट पे कुछ जगह दे रखी है अब वहां खुद जाके देखा जा सकता है। बिल्कुल। उसकी ठीक है, फैक्ट आपकी पार्टी है, कोई विपक्षी पार्टी है, उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के भेजा जा सकता है, वहां से जांच करवाई जा सकती है, लेकिन रिपोर्ट को सिरे से निकाल देना मुझे लगता है ठीक बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कोविड के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, अगर याद हो पैनलिस्ट जितने बैठे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। कोविड के समय में बहुत लोगों ने हमारे रिवर्स पलायन किया था, लेकिन यहाँ उनको समुचित काम धंधे नहीं मिल पाए, इसलिए उनमें से अधिकांश लोग वापस चले गए जहां से आए थे, फिर से तो वो भी एक स्थिति थी। तो देखिए, उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ रुके थे, जिन्होंने यहाँ के तरीके से अपने काम धंधे ढूंढे, किसी ने होम स्टे खोला या किसी ने कोई और काम किया। तो हमें बिल्कुल रिपोर्ट को नकारना, एक सिरे से नकार दें वो भी उचित नहीं है। हमें तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि वो झूठा है तो हमें तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिए कि यहाँ ये लोग गलत है, ये झूठी रिपोर्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे समय इजाजत नहीं देता। पीछे थपलियाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अंकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रदीप भट्ट जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अनूप पंत जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पलायन आयोग की जो रिपोर्ट कहती है निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए ये पॉजिटिव खबर है और लोग अगर सुविधाएं उनको नजर आती हैं कि उत्तराखंड, उनके गांव, उनके जिले में वो सुविधाएं उपलब्ध अब हो रही हैं, वो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं जिनकी वजह से उन्होंने पलायन किया था, तो निश्चित रूप से रिवर्स पलायन हो रहा है। ये बहुत अच्छी खबर है और सरकार को इस पर और प्रयास करने चाहिए ताकि जो अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपने गांव को छोड़कर लोग गए हैं वो अपने गांव में वापस आ सके, उनको रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित तमाम जरूरी जो सुविधाएं हैं वो गांव में ही मिल सकें और रिवर्स पलायन उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।